जीवन में आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया ट्रेड है फाउंड्री मैन। फाउंड्री मैन फाउंड्री मैन की जानकारी पाने के लिए प्लीज़ सोनू जी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फाउंड्री मैन का परिचय। राष्ट्र के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। फाउंड्री मैन है जो देश के विकास और उद्योग जितने भी फैक्ट्री है उनके विकास में बहुत अधिक योगदान है। उद्योगों को सफल संचालन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आईटीआई में जितने भी देश का कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें देश के फैक्ट्रियों को बढ़ाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे रेलवे अन्य वगैरह वगैरह हुआ। उसी को देखते हुए सरकार ने आईटीआई निकाला है। उसी में एक बढ़िया ट्रेड है फाउंड्री मैन। इसके अतिरिक्त आम नागरिकों को भी दैनिक जीवन में आवश्यकता सेवाओं की भी मांग होती है। इसी दृष्टिकोण से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी रूप से दक्ष कुशल कर्मचारी तैयार करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार के तत्वाधान दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर की कौन सी परीक्षाएं ली जाती है? औद्योगिक प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबीटी परीक्षाओं की आयोजित होती है। एनसीबीटी आईटीआई का एक एनसीबीटी होता है, एक एससीबीटी होता है। एनसीबीटी योजना के अंतर्गत प्रतिविधि शिक्षा निदेशालय होता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष तक की होनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण में छात्रों को सप्ताह के लिए घंटों में कार्य करवाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण में स्कूल में वर्कशॉप में सप्ताह में 42 घंटे कार्य करवाए जाते हैं। भारत सरकार में शिक्षुत प्रशिक्षण योजना अंतर्गत राज्यों के विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण शिक्षकों के प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाती है। आईटीआई करने के बाद आप लोगों को एक छात्रवृत्ति दी जाती है। उस छात्रवृत्ति में आपको प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाती है? 4169 रुपया प्रति माह दी जाती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में फाउंड्री मैन टेक्नीशियन व्यवसाय के लिए प्रवेश योग्यता। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फाउंड्री मैन टेक्नीशियन व्यवसायों के लिए प्रवेश परीक्षा 10वीं में विज्ञान में पास एवं गणित में उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी को 1 वर्ष की अवधि में कितने आकस्मिक प्रदान किए जाते हैं? 1 वर्ष में 12 आकस्मिक प्रदान किए जाते हैं। प्रशिक्षण के संस्थान में कितनी उपस्थिति होना चाहिए? अगर आप आईटीआई करने जाते हैं तो कॉलेज में आपको प्रेजेंट गवर्नमेंट आईटीआई से कॉलेज में आपको रेगुलरली जाना होगा और आपको कम से कम 80% उपस्थिति आपको होनी चाहिए।
प्रशिक्षणार्थियों की कम उपस्थिति होने पर उसे किसी अनुमति द्वारा अंतिम परीक्षा में बैठाया अगर नहीं जा सकता है। अगर बैठाया जा सकता है तो आपको प्राचार्य से मिलना पड़ेगा। छात्र के प्रति वर्ष प्रशिक्षण शुल्क 1200 रुपया लिया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदान किए गए हैं, जिसमें देश के लिए कुशल कारीगर होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कितनी अभियांत्रिक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है? सी में 73। अप्रेंटिस को तृतीय वर्ष में कितनी छात्रवृत्ति प्रति माह दी जाती है? 5373 रुपया। अगर आप ITI करना चाहते हैं फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन से, तो आपके सबसे पहले अपने आप को सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा होनी जरूरी है। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अभिपार्य व्यावसायिक कार्यों के कार्यरत श्रमिकों के कल्याण स्वास्थ्य व सुरक्षा है। कार्य के क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचना व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। कार्य क्षेत्र में श्रमिकों को शारीरिक व मानसिक क्षति से बचना व्यावसायिक सुरक्षा कहलाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य मानव कार्य स्थल एवं कार्य वातावरण से व्यवस्थित स्वास्थ्य विज्ञान है। व्यावसायिक स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य सभी व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों को रोगों से बचाना है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। फिर आपको कल से मिलेंगे।